हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइम एंड वर्क और यह टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। ए किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कर लेता है। यदि दोनों मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है, हमें बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क बराबर क्या होता है? वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। हम इस चैप्टर में इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो हमारा प्रश्न क्या है कि ए किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है। ए जो है किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है और बी उसी काम को 30 दिनों में। तो बी है उसी काम को 30 दिनों में कर लेता है। हम इस प्रश्न को एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। किस मेथड से? तो एलसीएम मेथड से। 20 और 30 का एलसीएम होता है 60। 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? तो 60 होता है। और जो 60 है यह क्या है? तो टोटल वर्क है। 60 क्या है? तो टोटल वर्क है। ए 20 दिनों में 60 कार्य करता है। ए जो है 20 दिनों में 60 कार्य करता है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 20 या 60 मतलब कि 3 यूनिट पर डे कार्य करेगा। बी जो है 30 दिनों में 60 कार्य करता है। तो एक दिन में 2 यूनिट पर डे कार्य करेगा। और यह एक दिन में किया गया कार्य क्या होता है? तो एफिशिएंसी होता है। क्या होता है? एफिशिएंसी होता है। हमारे प्रश्न में क्या पूछा है कि दोनों मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। मतलब हमें ए प्लस बी का समय बताना है क्या होगा। तो इसके लिए हमें ए प्लस बी की एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है? तो 3 और 2 5 यूनिट पर डे है कार्य करते हैं। तो वर्क बराबर हमने क्या देखा था? एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क कितना है? 60 है। 60 दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। 5 इंटू टी। तो टी बराबर क्या होगा? 60/5। 5 से आ जाएगा यार 12 बार। तो टी बराबर आएगा 12 दिन। तो ए और बी मिलकर यह काम 12 दिन में करेंगे। ए और बी मिलकर यह कार्य कितने दिन में करेंगे? तो 12 दिन में करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 12 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि मोहन अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। मोहन जो है अकेला किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। मोहन तथा सोहन मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहन और सोहन मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोहन अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, हमें बताना है। हमें सोहन का टाइम बताना है कि वह इस कार्य को करने के लिए कितना समय लेगा। मोहन जो है वह किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और मोहन प्लस सोहन दोनों मिलकर कार्य को 8 दिनों में करता है। तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? तो 12 और 8 का एलसीएम होगा 24। मोहन 12 दिन में 24 काम करता है। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 12 दूनी 24, तो 2 यूनिट कार्य करेगा। मोहन प्लस सोहन दोनों मिलकर 8 दिन में 24 कार्य करते हैं। तो एक दिन में 8 या 24, तो 3 यूनिट पर डे करेगा। और ये 24 क्या होगा? तो यह टोटल वर्क होगा। और 2 और 5 क्या होगा? तो यहाँ पर 2 और 3 क्या होगा? 2 और 3 क्या होगा? तो इनकी एफिशिएंसी होगा। 2 और 3 क्या होगा? तो 2 और 3 इनकी एफिशिएंसी होगा। तो हमें क्या याद करना है? सोहन अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो हमें यहाँ पर सोहन की एफिशिएंसी चाहिए। हमें क्या चाहिए? सोहन की एफिशिएंसी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोहन प्लस सोहन की इन दोनों की मिलकर जो एफिशिएंसी है 3, इसमें से हम मोहन की एफिशिएंसी जो 2 है इसको घटा देंगे। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर सोहन की जो एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई, वो 1 आ गई। तो सोहन का टाइम कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क है 24 अपॉन सोहन की एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से डिवाइड, तो 24 दिन लगेगा। सोहन अकेला उस कार्य को करने के लिए 24 दिन का समय लेगा। तो हमारा आंसर आएगा 24 डेज। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि ए किसी कार्य को 2 दिनों में तथा बी 3 दिनों में पूरा कर सकता है।
सी की सहायता से उन्होंने मिलकर उसे एक दिन में पूरा कर लिया। सी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा हमें बताना है। हमें बताना है कि सी अकेला उस कार्य को कितना समय में पूरा कर लेगा। ए जो है किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकता है। अगर बी की हम बात करते हैं तो बी 3 दिनों में पूरा कर सकता है और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आएगा 2 और 3 और 1 का, तो 6 आएगा। एलसीएम कितना एलसीएम आएगा, तो एलसीएम हमारे पास 6 आएगा और यह 6 क्या होगा, तो यह 6 टोटल वर्क होगा। ए जो है वह 2 दिनों में 6 कार्य करता है। ए 2 दिनों में 6 कार्य करता है, तो 1 दिन में कितना कार्य करेगा, तो 3 यूनिट पर डे कार्य करेगा। बी जो है 3 दिन में 6 कार्य करता है, तो 1 दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 दिन में 6 कार्य करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, तीनों की 6 ही आएगी। अब हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए, सी की हमें एफिशिएंसी यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी जो 6 है, इसमें हम ए और बी की एफिशिएंसी को माइनस घटक कर देंगे। बी ए और जो बी है इसकी जो एफिशिएंसी है इसको हम माइनस कर देंगे। 3 और 2 कितना आएगा, तो 5 आएगा, -5। तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से आएगी 1। तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, सी का टोटल वर्क 6 है और एफिशिएंसी 1 है, तो सी का टाइमिंग हो जाएगा 6 डे। सी अकेले उस कार्य को 6 दिनों में कर लेगा, तो हमारा आंसर आएगा 6 डे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहा है कि पी, क्यू और आर अकेले एक कार्य को 12, 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे हमें बताना है। हमें यहाँ पर पी, क्यू और आर इनका हमें टाइम बताना है क्या होगा। पी जो है किसी कार्य को 12 दिन में, क्यू 15 दिन में और आर जो है वह 20 दिनों में पूरा करता है। तो हम इसका एलसीएम अगर बात करते हैं, 12, 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा कितना है, 60 एलसीएम आएगा। पी जो है 12 दिन में 60 कार्य करता है, तो 1 दिन में 5 यूनिट कार्य करेगा। क्यू जो है 15 दिन में 60 कार्य करता है, तो 1 दिन में 4 कार्य करेगा। आर जो है 20 दिन में 60 कार्य करता है, तो 1 दिन में 20 या 60, तो 3 यूनिट पर डे कार्य करेगा। 60 क्या होगा, तो यह टोटल वर्क होगा और 1 दिन में किया गया क्या होगा, एफिशिएंसी होगा। वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। यदि हमें टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो वर्क है टोटल वर्क है इसमें हम क्या कर देंगे, एफिशिएंसी का भाग कर देंगे। हमें यहाँ पर P प्लस Q प्लस R तीनों को यहाँ पर हमें एफिशिएंसी चाहिए, कितनी होगी, 5 और 4 9, 9 और 3 12। तो P प्लस Q प्लस R का जो टाइम होगा, टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60 और एफिशिएंसी है 12, 12 पंचे 60। तो P प्लस Q प्लस R तीनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में, 5 दिन में पूरा करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5 डेज। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के करें कि रमन अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। जो रमन है अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, जो अमन है एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो रमन उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा हमें बताना है। तो रमन जो है उसी कार्य को करने, उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो हमें रमन का टाइमिंग बताना है क्या होगा। ये है रमन और ये है अमन। रमन जो है अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि अमन 100% कार्यकुशल है तो अमन उससे 25% अधिक है, इसका मतलब रमन हो जाएगा 125%। 25 चौ 100, 25 पंचे 125। तो यह उनका कार्य क्षमता का रेशियो आ गया।
यदि हमें टोटल वर्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, अमन जो है एक कार को 25 दिनों में पूरा कर लेता है। 25 दिनों में पूरा कर लेता है कौन, अमन। तो अमन की एफिशिएंसी 4 होगी, तो 25 चौक 100, ये इनका टोटल वर्क हो जाएगा। हमें क्या याद करना है, हमें रमन का टाइम बताना है। तो हमें रमन का टाइम कैसे आएगा, टोटल वर्क है 100, टोटल वर्क है 100 और रमन की एफिशिएंसी कितनी है 5 है, अपॉन 5 कितना आएगा, तो 20 दिन, 5 से आएगा 20 बार, तो रमन का जो टाइम आएगा 20 दिन आएगा। तो रमन उसी कार को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो हमारा आंसर होगा 20 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के करेगी, x एक कार को 12 दिनों में कर सकता है, y 15 दिनों में कर सकता है, वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर y छोड़ देता है। x द्वारा शेष काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे हमें बताना है। x जो है एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, y जो है 15 दिनों में कर सकता है। हम इन दोनों के एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, 12 और 15 का एलसीएम होगा 60। x 12 दिन में 60 कार करता है, तो एक दिन में 12 पंचे 60, 5 यूनिट कार करेगा। y जो है 15 दिन में 60 कार करता है, तो एक दिन में 15 चौ 60 मतलब 4 यूनिट पर डे कार करेगा। यह उनकी एफिशिएंसी है, यह टोटल वर्क है। वे मिलकर 5 दिन काम करते हैं, मतलब दोनों मिलकर, तो x प्लस y का 5 दिन का जो टाइम आएगा कितना आएगा, 5 और 4 9, तो 9 5 45, 45 इन दोनों ने मिलकर 5 दिन में काम कर लिया। तो जो शेष कार है, शेष कार कितना बचा, टोटल है 60, 60 में से 45 कर लिया तो शेष कार बचा 15। तो x कितने दिन में करेगा शेष कार को, शेष कार है 15 और x की एफिशिएंसी है 5, 5 से आ गए 3 बार, तो 3 दिन। तो x का जो टाइमिंग होगा वह 3 दिन का होगा। x जो है बचे कार को 3 दिनों में पूरा कर लेगा, तो हमारा आंसर है 3 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, ए तथा बी मिलकर उस कार को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला उस कार को कितने समय में पूरा कर सकेगा हमें बताना है। हमें सी का टाइमिंग बताना है क्या होगा। ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं और ए प्लस बी मिलकर उस कार को 50 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो 30 और 50 का जो एलसीएम आएगा वह 150 आएगा, 30 और 50 का एलसीएम कितना आएगा 150 आएगा। तो इसका ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो 30 से जाएगा 5 बार मतलब कि 5, और ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आएगी वह 50 थी 150 तो 3, तो यह टोटल वर्क होगा और यह एफिशिएंसी होगा। तो हमें यहाँ पर सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 5, इसमें से ए प्लस बी की एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा, और वर्क बराबर होता है एफिशिएंसी इंटू टाइम। टोटल वर्क है 150 और सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू टी, तो टी बराबर क्या आएगा, टी बराबर आएगा 150/2, तो 2 से आ गया 75 बार, तो टी बराबर होगा 75 मिनट। जो टाइम आएगा सी का वह कितना आएगा, तो 75 मिनट आएगा। हमारा आंसर होगा 75 मिनट। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या करेगी, सुरेश एक काम को 12 दिन में तथा दिनेश इसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं तथा उसके बाद जो सुरेश है वह चला जाता है। शेष काम को दिनेश कितने समय में पूरा करेगा हमें बताना है। हमें बताना है कि दिनेश उस कार को कितने दिनों में पूरा करेगा। जो सुरेश है वह एक काम को 12 दिनों में पूरा कर लेता है और जो दिनेश है, दिनेश 18 दिनों में पूरा करता है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालने कितना आएगा, 36 आएगा। तो सुरेश की जो एफिशिएंसी आएगी 12 3 36, 3 यूनिट आएगा, और दिनेश की एफिशिएंसी आएगी 18 दूनी 36 मतलब 2 यूनिट पर डे। यह टोटल वर्क होगा, यह उनकी एफिशिएंसी होगा। तो हमें क्या निकालना है,
वे एक साथ 2 दिन काम करते। मतलब सुरेश और जो दिनेश है, इसका 2 दिन का जो कार्य होगा, 2 दिन का जो कार्य होगा कितना आएगा, 2 और 3 कितना होगा, 5 होगा। 5 दूनी 10। ये दोनों जो है वह 2 दिन में 10 कार्य करते हैं। तो जो बचा कार्य होगा, जो शेष जो कार्य होगा वह कितना आएगा, टोटल कार्य 36 है, इसमें से इन दोनों ने 2 दिन में 10 कार्य कर लिया, तो उसको माइनस कर देंगे तो बचेगा 26 कार्य। और जो 26 कार्य होगा कौन करेगा, शेष कार्य को दिनेश करेगा। कौन करेगा, दिनेश करेगा। और शेष कार्य कितना है, 26 है, और दिनेश की जो एफिशिएंसी है कितनी, 2 है। तो जो 2 से आ गया 13 बार, तो 13 दिन लगेगा। तो दिनेश उस कार्य को 13 दिन में कर सकता है। तो हमारा आंसर आएगा 13 दिन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह काम केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, हमें बताना है। ए जो है किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी वही कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। तो एलसीएम कितना आएगा, 20 और 12 का एलसीएम आएगा 60। ए जो है 20 दिनों में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। बी जो है 12 दिन में 60 कार्य करता है, तो एक दिन में 12 पंजे 60, तो 5 यूनिट पर डे कार्य करेगा। यह है उनकी एफिशिएंसी होगा, और 60 जो होगा वह टोटल वर्क होगा। प्रश्न क्या करेगी, बी ने वह काम केवल 9 दिनों तक किया, तो बी का 9 दिन का जो कार्य होगा कितना आएगा, 9 दिन में उसकी एफिशिएंसी है 5 इंटू 5, तो 45 कार्य बी ने किया। 45 कार्य बी ने किया, तो शेष कार्य कितना बचा, तो जो शेष कार्य बचेगा 60 माइनस 45 15। 15 जो बचा वह शेष कार्य बचा। तो अब जो शेष कार्य कौन करेगा, तो ए करेगा। तो ए का जो टाइम होगा, शेष कार्य 15, ए की एफिशिएंसी है 3 से भाग दे देंगे, 3 5 15। तो ए जो है वह शेष कार्य को 5 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा, तो 5 दिनों में करेगा। हमारा आंसर आएगा 5 डेज। ए जो है शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहे कि ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 8 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं। बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा हमें बताना है। हमें यहाँ पर बताना है कि बी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ए प्लस बी एक काम को 12 दिन में, बी प्लस सी उसे 8 दिन में, और सी प्लस ए उसे 6 दिन में कर सकते हैं। यदि हम इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 12, 8 और 6 का हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 24 एलसीएम आएगा। ए प्लस बी 12 दिन में 24 कार्य करते, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 12 दूनी 24, तो 2 यूनिट कार्य करेंगे। बी प्लस सी 8 दिन में 24 कार्य करते, तो एक दिन में 8 तिया 24, तो 3 यूनिट कार्य करेंगे। सी प्लस ए 6 दिन में 24 कार्य करते हैं, तो एक दिन में 6 चौ 24, तो 4 यूनिट पर डे करेंगे। 24 क्या है, 24 ये टोटल वर्क है, और यह क्या है, तो एफिशिएंसी है। तो यहाँ पर इन्हें हम ऐड कर देंगे कितना, यहाँ पर ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी यहाँ पर 2 बार है। तो 2 कॉमन बाहर निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी कितनी आएगी, 2 और 3 5, 5 और 4 9। तो यहाँ से हमें ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी 9/2 कितनी आएगी, तो 4.5। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारे पास, 4.5 आ गई। तो हमें यहाँ पर बी का टाइमिंग बताना है, तो उसके लिए हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है 4.5, इसमें से हम सी प्लस ए जो है इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, इसको माइनस कर देंगे। 4.5 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 0.5। तो यहाँ हमारे पास बी की एफिशिएंसी आ गई 0.5। बी का टाइमिंग कैसे निकालेंगे हम, टोटल वर्क है 24/0.5,
तो 24 ये हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे कितना आएगा 5/10। अब क्या होगा इसके बाद, तो 24/5 इंटू 10, 5 से आ गया है 2 बार, तो 24 दूनी 48। तो बी अकेला उस कार्य को 48 दिनों में करेगा। तो हमारा आंसर आएगा 48 दिन। हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 48 दिन। तो बी अकेला उस कार्य को 48 दिनों में पूरा करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे एनसीएल एग्जाम के लिए टाइम एंड वर्क पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट 10 प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।